हेलो डियर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे जो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आज हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। जैसे 1905 से अगर हम 1950 तक की बात करें तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, किसके समय घटित हुई हैं, उनमें क्या क्या हुआ है, आज हम लोग इन सब पर चर्चा करेंगे। 1905, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1905। 1905 में हुआ क्या कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ करजन के समय, जिसमें हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल अलग हो गए। 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, और अगर ये देखा जाए कि किसके समय हुआ तो ये करजन के समय। ये घटना जो घटित हुई थी ये करजन के समय हुई थी। ठीक है। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल अलग अलग हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1906। 1906 में क्या हुआ? 1906 में यह हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है सर आगा खां के नेतृत्व में। सर आगा खां की नेतृत्व। क्वेश्चन यहां से इस टाइप से पूछेगा, जैसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसके समय हुआ? करजन के समय हुआ। ये पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। किसके इस जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो किसके नेतृत्व में हुई? सर आगा खां के नेतृत्व में हुई। ठीक है। 1905 और 1906। अब हम आगे बात करेंगे 1907। 1907। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस के दो दल थे, एक तो गरम दल था, दूसरा नरम दल था। तो जब सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ तो इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए। अलग अलग। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ। इसमें क्या हुआ? तो कांग्रेस के दो दल थे, एक तो गरम दल था, दूसरा नरम दल था। तो उन दोनों के बीच मतभेद हो गया जिससे वे अलग अलग हो गए। 1907। अब हम लोग बात करेंगे 1909। 1909। 1909 की घटना यह थी कि 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। 1909 में आता है मार्ले मिंटो अधिनियम।
1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। एक्चुअली जो ये मार्ले था, ये इस समय था भारत सचिव। मार्ले जो था ये भारत सचिव था, मार्ले था भारत सचिव, और ये जो मिंटो था ये था भारत गवर्नर जनरल। ये था भारत गवर्नर जनरल। ये जो 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम आता है, इसी अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। इसी अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्वेश्चन ये यहां से पूछा जाएगा कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब हुआ? 1909 में हुआ। इसमें जो मार्ले मिंटो था, ये नाम दो थे, लेकिन जब 1909 का अधिनियम बना तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से रखा गया। मार्ले जो था इसमें भारत सचिव था, मिंटो जो था ये भारत गवर्नर जनरल था। और ये जो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में जो आया, इसी अधिनियम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और मुसलमानों को, मुसलमान जो थे, मुस्लिम लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल भी कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम से मुसलमान लोग जो थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर दिया गया। एक्चुअली ये जो मार्ले था ये भारत सचिव था, तो ये भारत सचिव जो मार्ले था, मार्ले ने मिंटो से कहा कि ये जो आप शुरू करने जा रहे हैं भारत में, इससे सांप्रदायिकता का जहर फैल जाएगा भारत में। ठीक है, और यहीं पे के मुंशी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि इस अधिनियम ने, ये जो 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, इस अधिनियम ने भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो जो सांप्रदायिकता का जनक अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो ये नहीं है कि मार्ले मिंटो है। सांप्रदायिकता का जो जनक है, सांप्रदायिकता का जनक, क्वेश्चन यहां से अगर इस टाइप से पूछा जाएगा कि सांप्रदायिकता का जनक कौन है, सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक, तो सांप्रदायिकता का जनक जो है वो मिंटो है। केवल मिंटो ऑप्शन में हमको टिक करना है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो मिंटो है, ना कि मार्ले मिंटो है। ठीक है, मार्ले जो था उसमें भारत सचिव था, और मिंटो जो था भारत गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये हमने बात कर ली 1909 की। अब हम बढ़ते हैं 1911। 1911 एक्चुअली हुआ क्या कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा और ये घोषणा कर दी गई कि दिल्ली जो है अगली राजधानी बनाई जाएगी। भारत की राजधानी जो पहले थी वो कलकत्ता थी। जब 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, तब ये घोषणा कर दी गई 1911 में दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार लगा, और यह घोषणा कर दी गई दिल्ली
अगली राजधानी बनाई जाए, दिल्ली अगली राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1915। ठीक है, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 लिख लो। एक्चुअली जो हम लोग वो मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाते हैं वो 9 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 1916। 1916 में क्या हुआ कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस के दोनों दल अलग हो गए थे, 1916 में एक हो जाते हैं। 1916 में कांग्रेस के दोनों दल जो अलग हो गए थे, दोनों दल एक हो गए। क्योंकि 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं, इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता वो की है अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1916 में होता क्या है कि कांग्रेस के जो दोनों दल 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे वो एक हो गए, क्योंकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन इस बार यूपीटीटी के एग्जाम में पूछा भी गया था कि 1916 में। ठीक है, तो उसमें जो सही ऑप्शन था उसमें जो मतलब मुस्लिम लोग और कांग्रेस के लोग एक हो गए थे, वो ऑप्शन उसमें सही था। तो इसमें यह हुआ कि 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में, इससे ये दोनों दल एक हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं 1917। अब हम लोग बात करते हैं 1917। 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1919 का जो होता है 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड
जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, ये जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 1920 में, 1920 से असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 की घटना होती है। ठीक है, एक्चुअली 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को होता क्या है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में थाने में जो मतलब पुलिसकर्मी सहित आग लगा दी जाती है थाने में ही। तो इस घटना से गांधी जी ने क्या किया कि 5 फरवरी 1922 को जो है चोरी चोरा कांड हुआ। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। इसी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में ये घटना घटित हुई, एक थाने में आग लगा दी गई। ठीक है, जिससे गांधी जी ने इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है। ठीक है, और जो स्वराज पार्टी का जो गठन करता है सीआर दास। ठीक है, सीआर का मतलब चितरंजन दास। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1924 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है। बेलगाम अधिवेशन होता है। 1924 में होता है बेलगाम अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एकमात्र अधिवेशन, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो बेलगाम अधिवेशन 1924, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने स्वयं की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू। तो हम लोगों ने 1905 से 1925 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन पर हमने बात कर ली है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।